अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां राहुल की यात्रा पर कुछ समय का ब्रेक लगा है। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया। 2018 के मामले में राहुल गांधी को तलब किया गया। भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर दायर किया था। तो अब जो है यात्रा को ब्रेक लग सकता है, क्योंकि जो है फिलहाल सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर दिया है। अमित शाह पर उन्होंने टिप्पणी की थी और उसको लेकर जो है केस किया गया था राहुल गांधी पर। 2018 की ये बात है और इसका सीधा असर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस न्याय यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं राहुल गांधी पूरे जोश के साथ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा पर ब्रेक लग सकता है। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर दिया है। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उमंग से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो देखिए 2018 की ये बात है जब अमित शाह को लेकर टिप्पणी कर दी थी राहुल गांधी ने। देखिए अपने बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और कई बार वो ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिनसे उनको ही जो है उसका असर उनको ही भुगतना पड़ता है। और यही हुआ, बीजेपी के एक नेता ने उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट कर दी और ये मामला कोर्ट में चला गया। विजय मिश्रा बीजेपी नेता, इन्होंने इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया था, क्योंकि अमित शाह को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी। तो मानहानि का केस यहां पर विजय मिश्रा ने किया था और अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव इनकी यात्रा पर पड़ सकता है। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर दिया है, तो फिर अब ये तलब हो गए हैं तो यात्रा पे कुछ समय का ब्रेक तो लगेगा ही। उमंग से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। उमंग, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं न्याय यात्रा राहुल गांधी जोरों शोरों से निकाल रहे हैं, फुल ऑन जोश मोड में है और अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर दिया है। 2018 में जो उन्होंने टिप्पणी की थी अमित शाह को लेकर और जिसके खिलाफ जो है उनको केस किया गया था, अब उसको लेकर बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर कोर्ट ने तलब कर दिया है। यशविता, बिल्कुल साफ तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो आज लखनऊ पहुंचनी थी। हालांकि इससे पहले जो उनकी न्याय यात्रा है उसके ऊपर आज कुछ देर के लिए ब्रेक लगेगा, क्योंकि उनको सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है तलब किया है। बता दें कि आपको राहुल गांधी ने साल 2018 में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के ऊपर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा के एक नेता ने उनके ऊपर मानहानि का केस किया था। ये बात है साल 2018 की और इसी मामले में आज सुल्तानपुर की जो जिला कोर्ट है वहां से राहुल गांधी को तलब किया गया है। राहुल गांधी का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के हिसाब से जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कुछ देर के लिए रोकी जाएगी, क्योंकि सुल्तानपुर कोर्ट में आज उनको पेश होना है। राहुल गांधी के जो वकील है वो उनके साथ इस दौरान कोर्ट में पेश रहेंगे और इस यात्रा और इस पेशी के बाद जो उनका शेड्यूल है वापस से यात्रा का है। बता दें क्या शाम को करीब 4:30 जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। पहले ही जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसके उत्तर प्रदेश में दिन जो है वो घटा दिए गए थे। इसके बीच हवाला दिया था कि 22 जनवरी से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। बता दें आपको कि 21 जनवरी तक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो यूपी में रहेगी। इसके बाद वो एमपी के बॉर्डर में प्रवेश कर जाएगी। तो कुल मिला के जो खबर है वो साफ तौर से यही है कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसके ऊपर आज कुछ देर के लिए ब्रेक लग जाएगा। पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी को कोर्ट से तलब किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो रोकी जा सकती है। लेकिन जो राहुल गांधी का शेड्यूल आया है उस शेड्यूल के हिसाब से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कुछ देर के लिए ही रोकी जाएगी। कुछ देर के लिए इस यात्रा पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी को आज कोर्ट में तलब किया गया है। 2018 का ये पूरा मामला है जिसमें भाजपा के नेता ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का जो मुकदमा था वो कोर्ट में किया था। राहुल गांधी के ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान एक ऐसी टिप्पणी की है जो अमित शाह के ऊपर पूरी तरह से अपमानजनक थी। और इसी क्रम में आज जो है उनको कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया है और आज राहुल गांधी जो है वो कोर्ट से निकलने के बाद अपनी यात्रा की वापस शुरुआत करेंगे। जी अश्विता।
कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है? देखिए, अगर यात्रा में ब्रेक लग जाता है और अगर ये ब्रेक लंबे समय तक चला तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह डाउन होता है। हम कह सकते हैं जोश के साथ राहुल गांधी निकले थे, जिन मुद्दों के साथ निकले थे, तो कहीं ना कहीं वो जोश फीका पड़ जाता है। ऐसे में कांग्रेस का क्या कहना है? यशमिता, बिल्कुल मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय मिश्रा की ओर से राहुल गांधी के ऊपर जो था मानहानि का दावा किया गया था। और इसके साथ ही कल हमारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से भी बात हुई। उन्होंने साफ तौर से बताया कि राहुल गांधी जो है वो अपनी इस यात्रा को किसी भी तरह से रोकने वाले नहीं है, क्योंकि पहले ही इस यात्रा के दिन जो थे वो उत्तर प्रदेश में घटा दिए गए थे। और अब जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें तलब किया है, तो राहुल गांधी कोर्ट का पूरी तरह से सम्मान करते हुए कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाएंगे, लेकिन इसके बाद वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अगर बात करें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। तो जब ये नेता उत्तर प्रदेश आती है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें काफी जोश देखने को मिलता है। कांग्रेस की जो पदाधिकारी है वो तमाम कार्यकर्ताओं की अगुवाई करते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का स्वागत किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है वो पूरी तरह से जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और कांग्रेस की स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश में अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले के समय में रहा करती थी। और राहुल गांधी जिस तरह से इस बार इंडिया गठबंधन में अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने साफ किया था कि अगर इंडिया गठबंधन में सभी दल जो है वो एकजुटता दिखाएंगे तो एनडीए को इस बार लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो अपने इन्हीं जो राहुल गांधी के दावे हैं, इन्हीं दावों को धरातल पर उतारने में लगातार लगे हुए हैं। राहुल गांधी जो है वो देश के कई हिस्सों में लगातार यात्राएं निकाल रहे थे, और उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। हालांकि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कई सारे उत्तर प्रदेश के जिलों से निकल रही है, और आज शाम को 4:30 बजे राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो लखनऊ पहुंचेगी, जहां पे पुराना लखनऊ जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर राहुल गांधी जो है वो तमाम सारे लोगों के बीच में जनसभा भी करेंगे। तो कुल जमा हम कह सकते हैं कि जोरों शोरों के साथ यात्रा निकाली जाएगी, और अब देखने वाली बात होगी कि इस ब्रेक का क्या कुछ असर यहाँ पर पड़ता नजर आता है और क्या कुछ रिस्पॉन्स यात्रा का उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।